वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मज़ेदार सस्ते खाने में। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये भी बकरा ईद स्पेशल है। आप चाहें तो इसको मटन से बना सकते हैं या बीफ से भी। और ये आज की जो रेसिपी है ये है नवाबी चिकन मलाई बोटी। अब ये देखें कितनी खूबसूरत से ये मैंने फ्राई किए हुए हैं। और उसके बाद हमने ये बग़ैर मैदे का सॉस बनाया है। और ये बग़ैर मैदे का सॉस कैसे बनेगा तो आप मेरे साथ रहिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये है बोनलेस, ये है नमक आधा चम्मच, ये है सिर्फ गार्लिक 4 जवे, और ये है आधा नींबू का रस, और आधी चम्मच काली मिर्च, और 2 जो है ये क्रश की हुई हरी मिर्चें, और ये टेट्रा पैक क्रीम आप कोई सी भी ले सकते हैं। ये है हरा धनिया, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच मैदा और 1 अंडा। अब पहले हम जो है इसको मिक्स कर लेते हैं। अपनी चिकन को मसाला लगा के इसको मैरिनेट करके तकरीबन हम आधे घंटे के लिए रखेंगे। तो पहले हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। जैसे जैसे मैं वीडियो आगे चलेगी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि क्या क्या डाला है। तो ये हमने डाला है नमक हमने हाफ़ टी स्पून डाला है, और यह हाफ़ टी स्पून काली मिर्च है। काली मिर्च डालने के बाद थोड़ा सा मेरा कैमरा हिल गया, मेरा हाथ लग गया, तो आप इसको वो मत कीजिएगा। और ये है गार्लिक, सिर्फ गार्लिक, और वो भी क्रश किया हुआ। मैंने कद्दूकश किया, आप चाहें तो वैसे भी काट सकते हैं। ये 2 चम्मच के करीब धनिया है, आधा नींबू है, और लेमन भी आप कह सकते हैं। और ये है क्रीम, ये टेट्रा पैक जो क्रीम होती है वो 2 चम्मच ये टेट्रा पैक क्रीम है। और ये हरी मिर्चें जो मैंने आपको बारीक क्रश की हुई दिखाई थी, और उसमें 1 अंडा गया। ये आधा किलो का है, बोनलेस है। आप इसको मटन और बीफ में भी बना सकते हैं। और ये 2 चम्मच मैदा है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब हम इसको सब चीज़ों को डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये इस तरह से आप हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप किसी चम्मच से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह से देखिए, मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं। मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने बोला था ग्लव्स पहन के काम करें, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। पिछली वीडियो में भी मैंने उनको बताया था। तो ये देखिए भाई, मैंने फिर से ग्लव्स पहने हुए हैं, और जो है इस तरह से मैंने इनको चिकन को बहुत अच्छी तरह दबा दबा के मैरिनेट कर लिया, और जो है इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया कवर करके। अब ये तो हो गया साइड में। अब हम अपना सॉस बना लेते हैं। सॉस के लिए मैंने एक पैन लिया, उसमें 1 चम्मच बटर लिया है, वो भी अनसॉल्टेड। अनसॉल्टेड जो बटर होता है, वाइट जो होता है, ये वो लिया है बटर। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, 2 चम्मच, क्योंकि ये सॉस बन रहा है, इसमें ज़्यादा जो है नहीं जाएगा ऑयल, या जो भी चिकनाहट है वो नहीं जाएगी। और अगर आपको इस मौके पे मेरी रेसिपी अच्छी लगती तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे ये नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके बाद चॉप मैंने लहसुन लिया है, और उसके बाद उसको हल्का सा चला लिया, ताकि इसमें से अच्छी सी स्मेल सी हो जाए, और खुशबू सी इसकी जो आने लग जाए। जो एक लहसुन की होती है अच्छी सी खुशबू जो होती है, मुझे तो खैर बहुत पसंद है। तो आपको कैसे है ये भी मुझे बताइएगा कमेंट में, आपको अच्छी लगती है या नहीं। उसके बाद 1 टेट्रा पैक क्रीम का पैकेट लिया मैंने पूरा। ये सब पूरा ही डाल दिया, क्योंकि चिकन मेरे पास अच्छी खासी है, तो इसलिए मैंने ये पूरा पैकेट लिया है। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये घर की मलाई में नहीं बनेगा, आप टेट्रा पैक ही लीजिएगा। और 2 चम्मच मैंने इसमें मायोनीज़ डाले हैं। मायोनीज़ डाल के थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, पानी डाल के उसको थोड़ा सा ग्रेवी को पतला किया है, क्योंकि वो क्रीम और मायोनीज़ थोड़े जो है वो गाढ़े से होते हैं, तो उसको थोड़ा सा पतला किया है। तो इस तरह से देखें ये पूरा मिक्सिंग हो गई है। उसके बाद ये 1 प्याली चीज़ है, ये दोनों चीज़ें हैं मोज़रेला और चेडर, मैंने आपको बताया था। ये मैं क्रश करके फ्रीज़र में रखती हूँ, ताकि जो भी चीज़ बनानी हो तो आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च डाली है, और नमक नहीं डाला, क्योंकि नमक ऑलरेडी इसमें होता है। तो आप वैसे चख लीजिएगा, क्योंकि चिकन में भी है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ज़रूर डालिएगा। तो सॉस हमारा हो गया तैयार। देखें कितना अच्छा सा लग रहा है और ज़बरदस्त सा लग रहा है। उसके बाद हमने वही कढ़ाई में ऑयल लिया, जैसे हर चीज़ को फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई लेते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं। तो इस तरह से फिर हम एक एक करके बोटियां डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर एक साथ डालेंगे तो हमारी बोटियां चिपक जाएंगी और वो अच्छी नहीं बनेंगी। तो इस तरह से ये देखिए, ये ज़बरदस्त से हम इसको फ्राई कर रहे हैं। ओ वाह कैसा ज़बरदस्त सा लग रहा है। लुक इसका देखें कितना अच्छा आ रहा है, और फ्राई होके देखें शक्ल इसकी कितनी जानदार सी लग रही है। जानदार मतलब ये कि अच्छी लग रही है। तो चले, ये एक मजाक की बात थी। तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बातें करनी चाहिए, ताकि देखने वाला जो है बोर नहीं हो, और वो इंटरेस्टिंग से हमारी वीडियो देखे। तो ये चिकन तो हो गई है तैयार, साइड में हम इसको रखते हैं, और फिर सॉस की तरफ वापस आते हैं। क्योंकि ये क्रीम है, क्रीम रखे रखे गाढ़ी हो जाती है। तो हमने फिर से इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन जो है 4-5 चम्मच। और उसके बाद ये फ्राई की हुई हमने चिकन इसके ऊपर डाल दी है। ओह वाह! देखें कैसा ज़बरदस्त सा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और उसके बाद हमने थोड़ा-सा इसको गार्निश किया, भई धनिया चिपक गया हाथों से, और उसके बाद धनिया डाला, इसको गार्निश किया, और ये मज़ेदार सी नवाबी चिकन आप सबके लिए तैयार है। तो चलें फिर, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।